ठीक है, अटेंशन। चलो बच्चों, आज आप एक काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हो। क्या नाम है क्वेश्चन का? नाम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप। एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, फॉर्मूला निकालना है आपको सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। या बोले तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि किसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जितना ऊपर चढ़ता है उसका लेवल हाइट क्या होगा, कितने हाइट तक, कितने लेवल तक लिक्विड किसी कैपिलरी ट्यूब में चढ़ेगा, उनका हाइट का क्या फॉर्मूला होगा, उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 होगा लेकिन आंसर एक ही होगा। हेलो टेंशन। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन। या फिर आपको कहा जाएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड राइसेस इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बारे में लास्ट सेक्शन में बताया गया। एक ऐसा ट्यूब जिसके अंदर का जो होल हो वो बहुत पतला, वेरी फाइन होल ट्यूब, बहुत पतला, हिंदी में केसिका कहते हैं। केस का मतलब होता बाल, बाल जैसा बारीक हो, पतला हो, ऐसा ट्यूब जिसके अंदर का जो होल है, छिद्र है, वो बहुत पतला, जस्ट लाइक हियर। उस ट्यूब को जब आप किसी लिक्विड में डुबाते हो तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। मान लिया ये कैपिलरी ट्यूब, थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है यहाँ पे, होता ये बहुत पतला है। मान लिया ये ट्यूब है, इसको पानी से भरे एक बर्तन में डिप कर रहे हैं। तो आपको पता है ना कि लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा कुछ लेवल तक। इसी घटना का नाम कैपिलरी एक्शन है। ये कहीं छूट गया है, वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं YouTube पे जाइए, एनएससी फिजिक्स क्लास में डॉक्टर अमित, वहां पे आप देख। जब किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड से भरे बर्तन में डुबाओगे तो इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा और पारा में दिखाई कि डाउन हो जाता है। फेनोमेनन ऑफ राइज, राइज मतलब ऊपर चढ़ना, या फॉल, डाउन होना, कोई कैपिलरी एक्शन का है। ये पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा उसका फॉर्मूला चाहिए। अगर आप गौर से देखोगे यहां एक कर्व सा बनता है, ऊपर सरफेस पर ध्यान से देखेंगे तो यहां एक सेमी स्फीयर बनेगा। आप जानते हो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में रखो उसी का शेप वो गेन कर लेता है। ये का ट्यूब कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। इसमें कितना लिक्विड चढ़ा हुआ उसका वॉल्यूम निकालना है तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। बेलन का पाई एक्सप्रेस वो पुट किया जाएगा। अब सवाल ये पानी ऊपर क्यों जाना, इसलिए पानी को ऊपर खींचा तो कहते हैं सरफेस टेंशन। ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस टेंशन का होता है। टेंजेंट स्पर्शिका जो खींची जाती है वो डायरेक्शन दिखाता है सरफेस टेंशन का। अब देखो जो ये एंगल अगर थीटा हो, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये भी पिछले लेक्चर में बताया गया था, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको मान लिया जाए थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब इस टी के दो टुकड़े होंगे, एक कॉस के रूप में, दूसरा साइन के रूप में। आपको पता है जिधर कॉस उधर, जिधर कोण उधर कॉस। देखिए जिधर एंगल होता है उधर कॉस देते हैं। कॉस से कोण, कॉस से कॉस, ठीक मैंने बताया था। कोण हिंदी में लिखो तो कॉस से लिखते हैं, कोण। कॉस लिखो तो ये भी कॉस है। जिधर थीटा उधर आप कॉस लगाते हो तो टी कॉस थीटा हो गया, और इसमें वर्टिकल में होगा टी साइन थीटा, इधर भी होगा टी साइन थीटा।
मान को ये कैंसिल कर देता है, p sin थीटा p sin थीटा कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और यही p cos थीटा पानी को ऊपर खींचता है। ऊपर जो खींच रहा है वो कौन है? p cos थीटा। यहां पे जो लेवल ऑफ लिक्विड राइज हो रहा है इसको h मानते हैं। ट्यूब का रेडियस r मान लो। ये मान लो एक कैपिलरी ट्यूब है, आप ऊपर से देख रहे हो तो बच्चों ऊपर से देखने पे क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा। तो एक सर्कल के हर पॉइंट पर ये t cos थीटा ऊपर लगता है, t cos थीटा है, यही ऊपर तरफ खींच रहा है पानी को हर पॉइंट पे t cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है, जो लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसी कारण किसी कैपिलरी ट्यूब को ये लिक्विड में डीप करने पर उसमें लिक्विड ऊपर चला जा रहा है। तो हम लोग कितना पानी तक चढ़ेगा, कितना हाइट तक ये h निकालना, लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब। इसको पहले इतना बनाए हैं उसको मानिए, लिखिए, कुछ लैंग्वेज कीजिए। लेट ए कैपिलरी ट्यूब of radius r is dipped into a liquid of surface tension T, then level of liquid rises in capillary tube is h। तो टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लगने वाला कुल बल। देखो फोर्स का एक फॉर्मूला सरफेस टेंशन इक्वल लेंथ बताया जाता है। सरफेस इसी चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स कहां देख रही हो? बोर्ड क्या है उसका मन में लगा है, पूरा दुनिया सुनेगा, तुम क्लास में ध्यान से सुनते हो। सरफेस टेंशन इक्वल लेंथ, फोर्स का फॉर्मूला। और लेंथ यहां पे देखो क्या होगा, लेंथ ये सर्कमफेरेंस, परिधि, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r, 2 पाई r into t। इतना फोर्स अपवर्ड करना है, और यही अपवर्ड फोर्स, आपको पता है वेट डाउनवर्ड करता है, वेट भार हमेशा नीचे की तरफ, वेट डाउनवर्ड, ऊपर ये खींच रहा है, वेट नीचे, फिर भी बैलेंस है। दिस फोर्स बैलेंस द वेट ऑफ द लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड पर निकालिए कितना होगा? लिक्विड rises in capillary tube, कितना ऊपर चढ़ा उसका लिक्विड का वेट किसी का जो है नियम होना है m गुने g, वेट का फॉर्मूला m गुने g, मास इक्वल ग्रेविटी एक्सप्रेशन m into g, और मास का फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम यहां पे होगा पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर इनटू r माइनस 2/3 पाई r क्यूब into rho into d। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका? जो इस लिक्विड, इस ट्यूब में जितना लिक्विड चढ़ा है, यहां तक तो पूरा सिलेंडर है, तो पाई r स्क्वायर h। पानी थोड़ा दोनों किनारे पे भी रहता है, किनारे पे भी रहता है, उसका निकालने के लिए ही ये छोटा सा बेलन लिया गया, इसका रेडियस भी r, हाइट भी r। एक छोटा सा बेलन, नाम दे दूं ABCD, एक छोटा सा सिलेंडर है, इसका रेडियस भी r, हाइट भी r। इसका आयतन निकालिए, पाई r स्क्वायर h, h यहाँ पे आ रहा है, और ये अर्धगोला खाली देख रहे हो, ये जो अर्धगोला हेलियस से ये खाली है, इतने में पानी नहीं है, इसको माइनस कर दीजिए। ये पूरा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब। फिर से एक बात देखिए, यहां तक पूरा कंप्लीट सिलेंडर है, पाई r स्क्वायर h। इसके बाद कोना में जो दोनों किनारे में थोड़ा पानी है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए छोटा सा सिलेंडर मान लें ABCD को,
इसका रेडियस r, हाइट r, पाई r स्क्वायर h, h यहाँ r है, लेकिन ये अर्धगोला खाली है, इसमें पानी नहीं है, उसको माइनस कर देना पड़ेगा। दिमाग यहाँ पे लगा, पूरा मैथ लग रहा है। अब पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, h प्लस r माइनस r बाई 2r बाई 3। पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्या होता है? यहाँ एक आर बच गया, यहाँ 2/3 हो गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर बाहर एक आर बच गया, माइनस। यहाँ एलसीएम ले वो 3r माइनस 2r, r/3 बचेगा, h प्लस r/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3r माइनस 2r, r/3। इतना तो बटेगा जो आता है ना, r माइनस 2r/3 कर रहे हैं, बाई 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए 3r माइनस 2r, तो r/3। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डायलिसिस इन कनेक्टेड ट्यूब इतना हो गया। वेट ऑफ लिक्विड, वेट, ये वेट W, वेट क्या है? वेट इक्वल फोर्स। इस वेट को कौन बैलेंस करेगा? ये फोर्स। बैलेंस कंडीशन में दोनों बराबर होने चाहिए। संतुलित अवस्था में कब रहेगा? इतना वेट नीचे लग रहा है, जितना बल लगा रहा है उतना ही बल ये ऊपर तरफ बढ़ने वाला बल। From first and second, in balance condition, two pi r t, t का यहाँ पे कंपोनेंट है ना, वो t cos थीटा लेना पड़ेगा। ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है? t cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे t cos थीटा, 2 pi r t cos थीटा, इधर कितना निकला? पाई r स्क्वायर h प्लस r/3 rho इनटू b, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखो पाई खत्म कर दो, एक r काट कर दो, जो बचा उसको लिखो 2t cos थीटा, r rho g को पहले लिखो, h प्लस r/3 को बाहर करो, बाद में लिखो, बाहर मत करो, बाद में लिखो, इसे t निकाल लो, बाई 2 cos थीटा। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल गया। सरफेस टेंशन, एक काम तो कर लिए, एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन केस ऑफ कैटेलिक ट्यूब, r rho g h प्लस r/3 बाई 2 cos थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले को तो हम स्मार्ट बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। इसमें करेंगे कि जो काम, जो चीज बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, उसको हटा देते हैं। हम कहते हैं जवानी और ठंडी की लड़ाई मत करो। कभी देखोगे लोग कुछ रुपए के लिए लड़ाई कर दिया, तब हो गया, गोली चल गया, केस हो गया, दो चार पैसे के लिए आप लाखों खर्च कर रहे हो। अक्लमंद होशियार वही जो क्या करे, चवन्नी ठंडी की लड़ाई नहीं करे, समझौता करना चाहिए, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, ठीक है ना, वही फंस के रह जाए बोलते हैं। तो ये r/3 है ना, पहले ही कहा ये ट्यूब कैसा होना चाहिए, बाल भी ऐसा पतला होना चाहिए, उसका रेडियस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो r/3 यहाँ पे क्या होगा? बहुत कम होगा, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। ये r/3 इज नेग्लिजिबल, 3 is negligible, negligible है। हटाइए, फॉर्मूला को सिंपल बनाइए, स्मार्ट बनाइए, rho(h) by 2 cos। अब इसे न्यूमेरिकल करना आसान, याद रखना आसान, सब कुछ आसान हो जाएगा। आप इतनी बहुत टेंशन दे रहा है,
पाना थोड़ा। अब तुम्हें h निकालना है, h लेवल ऑफ लिक्विड, इसको कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रो gh तो बाई 1 करो, रो gh 2g cos थीटा, h निकालो 2p cos थीटा r रो g, ये h का फॉर्मूला है। अब तो h और r में क्या रिलेशन होगा, h और r में क्या रिलेशन आ रहा है इस मामले में, डायरेक्टली या इनवर्सली, क्या है, वेरी गुड, क्यों, h ऊपर है r नीचे है, बाकी सब कांस्टेंट है वहां पे, तो हम h और r में जो रिलेशन है h इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका नाम है जूलियंस लॉ, जूलियंस साइंटिस्ट है, जूलियनी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जूलियंस लॉ, इसका कहना है द लेवल ऑफ लिक्विड राइसेस इन कैपिलरी ट्यूब is inversely proportional to the radius of the tube. Radius of the tube. ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ट्यूब के रेडियस के h जो होता है वो r के रेडियस ऑफ ट्यूब है, लेवल ऑफ लिक्विड r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, h बराबर लिखते हैं k बाई r, where k is constant। इससे क्या होगा, h into r बराबर k, इससे क्या आएगा, h1 r1 बराबर k, इससे आप h2r2 के, तो h1 r1 इक्वल h2 एक फॉर्मूला लिखेंगे। देखो बताओ, एक सवाल आपसे है कि ज्यादा पानी किस ट्यूब में चढ़ेगा, पतले या मोटे, पूछ रहे हैं, क्या हो गया तुम्हारा, किस ट्यूब में ज्यादा पानी चढ़ेगा, पतला या मोटा, तो जानना है कि किसमें ज्यादा चढ़ेगी, सोहेल इसमें ज्यादा इनवर्सली नहीं पहुंचता है, रेडियस कम होगा पानी का लेवल ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा चढ़ेगा। जो लोग ऑनलाइन हैं वो कमेंट करेंगे, यूट्यूब के कमेंट लिखेंगे, पतले ट्यूब में पानी ज्यादा चढ़ेगा या फिर मोटे ट्यूब में, इसमें पानी ज्यादा चढ़ेगा, बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली का क्या मतलब होता है, उल्टा होगा, जितना रेडियस कम होगा जितना ज्यादा होगा। हम बताइए किसमें पानी ज्यादा चढ़ेगा, पतले ट्यूब में, जितना पतला ट्यूब होगा लेवल ऑफ लिक्विड उतना ज्यादा होगा। अगर आप मान लो पानी से भरे बर्तन में 3-4 ट्यूब डाल दें, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इन विच ट्यूब लेवल ऑफ liquid rises will be maximum होगा। ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट ट्यूब, सेकेंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब, सब में बराबर इक्वली ऑन। आप देख सकते हो पहला वाला बहुत पतला है, फिर मोटा है, फिर और मोटा है, आपको दिख रहा होगा। बताएं किस ट्यूब में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, ये बता देना है आप लोगों को यूट्यूब के कमेंट।
तो एक्टिव बनिए, वहां पे डालिए और अपना नाम जमाइए। जो ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला जो वहां पे डाल के